बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक किसान रहता था। नाम था रामू काका। उसके पास एक छोटा सा खेत, एक बैल, एक बूढ़ा गधा और एक वफादार कुत्ता था। गधा रोज सुबह खेत में हल खींचने में मदद करता और कुत्ता रात भर खेत और घर की रखवाली करता। दोनों ही किसान के अपने अपने काम में बहुत ईमानदार थे। गधा थोड़ा भोला था, पर मेहनती भी। कुत्ता चतुर था, तेज और चौकन्ना। दोनों में अक्सर हंसी मजाक होता रहता, पर अंदर ही अंदर दोनों सोचते, मालिक के लिए कौन ज्यादा जरूरी है, मैं या वो। एक शाम की बात है, जब सूरज ढल रहा था और किसान अपने खेत से लौट रहा था। गधा बोझ से थका हुआ घर पहुंचा और वहीं पास में कुत्ता पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ था। गधे ने हांफते हुए कहा, अरे दोस्त, तू दिन भर कुछ नहीं करता, बस मालिक के साथ घूमता रहता है और जब देखो हड्डी चबा रहा होता है। क्या यही वफादारी है? कुत्ता मुस्कराया, अरे भोले भाई, मेरा काम रात को शुरू होता है। जब तू खर्राटे लेता है, मैं चौकीदारी करता हूँ। अगर कोई चोर आ जाए तो कौन भौंकेगा? गधे ने गर्दन हिलाई, लेकिन दिन में मेहनत कौन करता है? मैं करता हूँ। मालिक की खेती मुझसे चलती है, बोझ मैं उठाता हूँ। फिर भी तुझे ज्यादा प्यार और खाने को मिलता है, कुत्ता बोला। वफादारी सिर्फ मेहनत से नहीं होती, समझदारी से भी होती है। गधा बड़बड़ाया, देख लेंगे किसकी वफादारी ज्यादा है। एक दिन गांव में रामू काका के रिश्तेदार आए। घर में चहल पहल थी। मालिक ने सोचा, आज जरा दोनों की परीक्षा ले लूं। देखता हूं कौन ज्यादा वफादार है। उसने जानबूझकर थोड़ी देर रात को दरवाजा खुला छोड़ दिया और अपने दोस्तों से कहा, चलो जरा देखें कि अगर घर में कोई घुस आए तो कौन पहले आवाज करता है। रात के अंधेरे में तीनों खेत के पास ही छिप गए। चांद आसमान में ऊपर था। सब शांत था। कुत्ता घर के बाहर अपने ठिकाने पर लेटा था और गधा बाड़े में घास चबा रहा था। अचानक दरवाजा हिला। दोस्तों में से एक धीरे से अंदर गया, मानो चोर हो। कुत्ते ने कान खड़े किए, सूंघा और झट से भौंक उठा, भौं 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 भौ। आवाज सुनते ही मालिक बाहर आया और बोला, वाह मेरे शेर, तूने तो तुरंत पहचान लिया। गधा सोच में पड़ गया। मालिक ने उसे शाबाशी दी, मुझे कभी नहीं देता। मैं दिन भर काम करता हूँ, पर तारीफ हमेशा इसकी। गधे के मन में ईर्ष्या की छोटी सी चिंगारी जल उठी। अगली सुबह जब मालिक खेत की तरफ जा रहा था, गधा मन ही मन बोला, अब मैं दिखाऊंगा कि असली वफादार कौन है। उसे पता था कि मालिक खेत में काम करते हुए कभी कभी झपकी ले लेता है। वह सोचने लगा, अगर मैं मालिक को सोते हुए किसी खतरे से बचा लूं, तो वह समझेगा कि मैं भी वफादार हूं। दोपहर का समय था। गर्मी से हवा तक थम गई थी। रामू काका पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ी देर के लिए झपकी ले रहे थे। उसी वक्त एक जहरीला सांप धीरे धीरे उनकी ओर सरकता हुआ आया। गधे ने यह देखा, पर उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। वह डर के मारे थरथराने लगा, फिर अचानक जोर से रेंकने लगा, रेंचू, रेंचू, रेंचू। मालिक की नींद टूट गई। वह चौंक कर उठा और देखा, सांप उसके पैर के पास था। उसने तुरंत लकड़ी उठाई और सांप को मार गिराया। रामू काका ने राहत की सांस ली और गधे को गले लगाते हुए कहा, अरे मेरे भोले, तू तो आज जान बचा दी। तू तो बड़ा वफादार निकला। गधा गर्व से मुस्कराया और कुत्ते की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, देखा, अब मालिक को पता चल गया असली वफादार कौन है। रात को जब सब सो रहे थे, कुत्ता चुपचाप गधे के पास आया और बोला, भाई, तूने अच्छा काम किया, लेकिन तू बहुत शोर करता है। अगर हर बार तू ऐसे चिल्लाएगा तो मालिक परेशान हो जाएगा। गधा बोला, मालिक परेशान नहीं, खुश हुआ।
तू तो दिन भर हड्डी चबाता है, अब वफादारी मुझे दिखाने दे। कुत्ता बोला, वफादारी दिखाने की चीज नहीं होती, निभाने की होती है। गधे ने हंसकर कहा, देख लेंगे। 3 दिन बाद बारिश आई। आसमान में बिजली कड़क रही थी और किसान अपने घर में था। कुत्ता दरवाजे के पास बैठा था, गधा बाड़े में। अचानक गांव के 2 चोर दीवार फांदकर अंदर घुस आए। कुत्ता जाग गया, उसने चोरों को देखा, लेकिन वह सोचने लगा, मालिक आज बहुत थका है। अगर मैं अभी भौंका तो उसकी नींद टूट जाएगी। थोड़ा पास आने दूं, फिर भौंकूंगा। उधर गधा जाग गया और देखा कि कुछ परछाइयां अंदर आ रही हैं। उसने सोचा, फिर मौका आया है अपनी वफादारी साबित करने का, और वह जोर जोर से रेंकने लगा, ढेंचू, रेंचू, रेंचू। मालिक नींद में चौंक गया, बाहर निकला और बोला, अरे, ये गधा रात में क्यों चिल्ला रहा है? सिर खा गया मेरा। वह गुस्से में आकर डंडा लेकर बाड़े की तरफ चला गया। चोर डर गए और भाग निकले, पर मालिक ने तो देखा नहीं कि गधा किस वजह से चिल्ला रहा था। उसने समझा कि गधा बिना वजह हल्ला मचा रहा है। गुस्से में उसने कहा, अब हद हो गई, ये दिन रात आवाज करता रहता है, और उसने गधे को हल्की मार लगाई। गधा चुप हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुत्ता सब देख रहा था। सुबह हुई, मालिक बाहर निकला और देखा, दीवार के पास कुछ पैर के निशान हैं। वह तुरंत समझ गया कि रात को कोई चोरी करने आया था। उसे एहसास हुआ कि गधे ने तो उसे जगाया था ताकि खतरे से बचाया जा सके। रामू काका का मन पसीज गया। वह गधे के पास गया, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, माफ कर दे मेरे भोले, मैंने तेरा दिल दुखाया। तू भी सच्चा साथी है। गधा धीरे से बोला, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया, मालिक। कुत्ता पास आया और बोला, मालिक, सच्ची वफादारी पहचानने में कभी देर मत कीजिए। कभी कभी शोर करने वाला भी नेक होता है। उस दिन से रामू काका ने दोनों को बराबर प्यार देना शुरू किया। गधे के लिए मीठी घास और कुत्ते के लिए ताज़ा रोटी। अब दोनों साथ साथ रहते, झगड़ा नहीं करते। कुत्ता रात की रखवाली करता और गधा दिन में मेहनत। कभी कोई खतरा आता तो दोनों मिलकर उसे टाल देते। गांव के लोग कहते, देखो, वफादारी जात या काम से नहीं, दिल से होती है। कहानी का संदेश, वफादारी का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, सही वक्त पर सच्चाई और हिम्मत दिखाना है। असली साथी वही होता है जो बिना सोच समझे अपने प्रिय की रक्षा करे।